हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, परमेश्वर की अगुवाई के लिए। आज फिर से हम परमेश्वर के वचन में से कुछ सीखेंगे। परमेश्वर की हज़ूरी में किस तरीके से परमेश्वर अपने लोगों को जब बुलाता है तो वो क्या हमें देता है। कैसा बल, कैसा सामर्थ, कैसा अभिषेक, कैसी योजनाएँ परमेश्वर की हमारे जीवन में जो है, परमेश्वर हमारे जीवन के ऊपर प्रकट करता है। किस रीति से परमेश्वर हमारे जीवन को बदल के रख देता है जब हम परमेश्वर की हज़ूरी में होते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी दुनियावी उलझनें हमारे जीवन में पाई जाती हैं। लेकिन अगर हम खुदा की हज़ूरी में लगातार बने हुए हैं, अगर हम लगातार परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ संगति में हैं, तो हम उन मुश्किलों का बहुत ईज़िली सामना कर पाते हैं। हमारे अंदर वो बल, वो अभिषेक, वो सामर्थ होती है कि हम उन सारी चीज़ों में से बाहर निकल सकें, ताकि हम वो सारी विरोधी की शक्तियों के साथ युद्ध लड़ सकें। है ना? हमारे जीवन में बहुत तरह की अलग-अलग प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार किसी इंसानों के द्वारा, घर में फैमिली मेंबर्स के द्वारा, बच्चों के द्वारा, किसी बाहर वाले जन के द्वारा, है ना? या फिर बीमारियों के द्वारा, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के द्वारा, बहुत सारी अलग-अलग ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जो शैतान हमारे ऊपर अटैक्स करने की कोशिश करता है। कब हम इन सारी चीज़ों का सामना ईज़िली कर सकते हैं, कब इन सारी चीज़ों का सामना हम परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा कर सकते हैं, जब हम खुदा के सिंहासन के सामने बैठे हैं, जब हम परमेश्वर की हज़ूरी में हैं, जब हम लगातार परमेश्वर के साथ संगति में हैं, पवित्र आत्मा के साथ संगति में हैं। तो फिर क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ये सारी दुष्ट दुष्ट के द्वारा छोड़े गए तीर, ये सारी हमारे जीवन की उलझनें हमें बहुत छोटी लगती हैं और हम ये सारी दुष्ट की शक्तियों के साथ युद्ध लड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे पास विश्वास की ढाल होती है। हमारे पास वो सामर्थ होती है जो सामर्थ हम परमेश्वर से लेते हैं। आइए हम एक वचन के द्वारा देखेंगे खुदा का दास मूसा कैसे और कितने समय के लिए परमेश्वर की हजूरी में लगातार रहा। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? निर्गमन 34 का 28 वचन क्या कहता है? मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा और तब तक ना तो उसने रोटी खाई न पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। किसने? मूसा ने। मतलब जब हम परमेश्वर की हजूरी में लगातार रहते हैं, जब हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने बैठे रहते हैं, तो परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमें देते हैं, तो परमेश्वर अपनी विधियों को हमें बताते हैं, परमेश्वर अपनी आज्ञाओं को हमें देते हैं, परमेश्वर हमें कुछ काम देते हैं, परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं, परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। जैसे परमेश्वर ने मूसा के साथ बातें की, परमेश्वर की योजना मूसा के जीवन में थी। परमेश्वर मूसा से अपने कामों को लेना चाहते थे, परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल करना चाहते थे। तो परमेश्वर ने कैसे मूसा के साथ उस तंबू में बातें करी और 40 दिन मूसा परमेश्वर की हजूरी में रहा, और उतना समय ना तो उसने कुछ खाया, ना ही उसने कुछ पिया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इंसान केवल रोटी और पानी से नहीं, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचनों के द्वारा जीवित रहेगा। और किस रीति से ये वचन पहले यहाँ पे पूरा हुआ और नए नियम में हमें दिया गया कि कैसे मूसा परमेश्वर की हजूरी में बिना रोटी और बिना पानी के किस रीति से उस अभिषेक के साथ वो बल को
लेता रहा। जो बल शायद उसे रोटी और पानी नहीं दे सकता था, उस बल को, उस सामर्थ को, उस मसीह को उसने परमेश्वर से हासिल करा। किस रीति से परमेश्वर ने वो विधियां, वो आज्ञाएं मूसा को दी और मूसा ने क्या किया, उन आज्ञाओं को लिखा। तो देखो, जब हम लगातार खुदा की हजूरी में रहते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ, खुदा का जलाल प्रकट होता है। परमेश्वर का जलाल हमारे ऊपर से बहने लगता है। एक जगह पे हम वचन को पढ़ते हैं, नीति वचन 27 का 17। उसमें क्या लिखा, क्या लिखा, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। ये वचन हमें क्या बताता है कि जैसे दो लोहे होते हैं, एक लोहे को अगर जंग लगा हुआ है, अगर उस जंग लगे हुए लोहे को साफ लोहे के साथ रगड़ा जाए तो जंग लगा हुआ लोहा भी साफ हो जाएगा और वो चमकने लगेगा। इसी तरीके से मनुष्य का जो मुख है, अपने मित्र की संगति से, अगर हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई मित्र आत्मिक है, अच्छा है, उसमें अच्छे गुण पाए जाते हैं, वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला है, वो प्रार्थना करने वाला है, वो वचनों के ऊपर चलने वाला है, तो वो हमें भी वही चीजों को करने के लिए कहेगा। वो हमें भी वही चीजों के बारे में बताएगा और सिखाएगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम उसकी संगति में रहेंगे, वैसे वैसे हमारा जीवन परिवर्तन होता जाएगा। जो अभिषेक उसके ऊपर है परमेश्वर का, वही अभिषेक कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी कार्य करना स्टार्ट कर देगा। वही अभिषेक कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी एंटर होगा, ट्रांसफर होगा। इसी तरीके से जैसे इस वचन में लिखा है कि जैसे मनुष्य का मुख जो है वो उसके साथ मित्र, उसके मित्र के साथ संगति करने से चमकदार हो जाता है, इसी तरीके से यहाँ पे जो हमने वचन देखा कि परमेश्वर के साथ जब हम संगति करते हैं, जब हम परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं, क्योंकि वो प्रकाश भी जो हमारे एक अच्छे मित्र के ऊपर है, वो प्रकाश भी परमेश्वर के ऊपर से आ रहा है, परमेश्वर से आ रहा है। उसी के मुख का प्रकाश हमारे ऊपर चमकता है। उसी की हजूरी में रहते हुए, चलते हुए हम अपने जीवन को सही तरीके से व्यतीत करते हैं वचनों के द्वारा, है ना? उसी के द्वारा हम सही रास्ते पे, सही गाइडेंस में, परमेश्वर के वचन के ऊपर प्रार्थना में जीवन व्यतीत करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरीके से हम परमेश्वर की हजूरी में रहते हुए और खुदा की सामर्थ, परमेश्वर के मुख का प्रकाश हमारे मुख के ऊपर चमकने लगता है, वो सामर्थ हमारे जीवन के ऊपर से बहने लगती है। उसी तरीके से मूसा के जीवन में भी ये कार्य हुआ। जब वो लगातार परमेश्वर की हजूरी में था, आज हम भी अगर खुदा की हजूरी में लगातार रहें, लगातार बैठें, तो वही जलाल हम भी अपने जीवनों के ऊपर देख सकते हैं। उसी तरीके का जलाल परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर आज, कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हाँ, इतना फर्क जरूर है कि पहले परमेश्वर सिर्फ मूसा को उस तंबू में मिला करता था, उस पहाड़ी के ऊपर मिला करता था और परमेश्वर उसके आमने सामने बातें किया करता था मूसा से। लेकिन आज जब हम भी अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम भी परमेश्वर के साथ बातें करते हैं। आज हम भी अपने तंबू में जब जाके परमेश्वर के सामने अकेले में, एकांत में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं, तो आज भी परमेश्वर का वही मसा, वही अभिषेक, वही गाइडेंस, वही परमेश्वर की बुलाहट परमेश्वर हमारे जीवनों के ऊपर प्रकट करता है। हमें परमेश्वर की हजूरी में बने रहने की जरूरत है। परमेश्वर आज भी हमसे बातें करता है।
जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के आगे समर्पित करते हैं, सिरेंडर करते हैं, तो फिर परमेश्वर की हजूरी से मिला वो जलाल हमारे जीवन के ऊपर बहने लगता है, वो अभिषेक हमारे जीवन के ऊपर बहने लगता है। फिर हमारा स्वभाव बदल जाता है, फिर हमारा चाल चलन बदल जाता है, फिर हमारा जीवन बदल जाता है, फिर परमेश्वर ही के जैसी बातें हमारे मुंह से निकलती हैं। हम पाप के ऊपर जय पा लेते हैं, हम आत्मिक जीवन में चलना पसंद करते हैं, हम बहुत सारे लोगों के लिए बोझ को उठाना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, ये सारी चीजें हमारे जीवन में आ जाती हैं। वो अभिषेक हमें चलाता है, वो अभिषेक हमें बुद्धि देता है, वो अभिषेक हमें सामर्थ देता है, वही अभिषेक हमें युक्तियां देता है, वही अभिषेक हमें यहोवा के भय में चलना सिखाता है। और उसी अभिषेक का जो जलाल है वो हमारे मुंह से, हमारे जीवन से प्रकट होता है। जैसे उस समय मूसा के मुंह से वो प्रकाश लोगों ने देखा। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 29 वचन। जब मूसा साक्षी के दोनों तख्तियों हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण, फिर से पढ़ रही हूं, यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। तब हारून और सब इजरायलियों ने को कहा, मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वह उसके पास जाने से डर गए। देखो कैसे वो मूसा जब परमेश्वर की हजूरी में से वापस आया, जब वो 40 दिन और रात निराहार रह के परमेश्वर के सन्मुख खड़ा होके बातें करके, वो पट्टियों को लिख के, वो आज्ञाओं को लिख के वो लेके आ रहा था, तो लोगों ने देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। वचन में लिखा, यहोवा के साथ बातें करने से, यहोवा के साथ बातें करने से उसके मुंह से क्या निकल रही थी? किरणें निकल रही थी। और उसका चेहरा इतना जलाल से भरा हुआ था, इतना चमक रहा था कि लोग उसके चेहरे को देख के डर रहे थे। इस तरीके से जब हम परमेश्वर की हजूरी में बने रहते हैं, खुदा की सामर्थ हमारे ऊपर से बहने लगती है। परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन के ऊपर दिखाई देती है। हमें भी इसी तरीके से परमेश्वर की हजूरी में लगातार बने रहने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर की हजूरी में बने रहते हैं, आत्मा के साथ संगति करते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, तो आज भी हमारे मुंह के ऊपर से भी किरणें निकलती हैं। जैसे उस समय मूसा के मुंह से प्रकाश निकल रहा था, जैसे आज भी हम खुदा की हजूरी में जाते हैं, उससे सामर्थ को ग्रहण करते हैं, जब उसकी हजूरी का वो अभिषेक, वो मसा, वो जलाल हमारे ऊपर से बहता है, तो हमारे मुंह से भी किरणें निकलती हैं। चिंगाई की किरणें, सच्चाई की किरणें, कृपा की किरणें, दयालुता की किरणें, हमारे मुंह से भी वो प्रकाश निकलता है। हमारे मुंह से भी वही किरणें आज भी निकलती हैं। वचन कहता है परमेश्वर आज, कल और युगानुयुग एक सा है। वो कभी नहीं बदलता, वो कभी नहीं टलता। ऐसा नहीं कि ये उस समय होता था या उस समय हुआ और उसके बाद ये हो ही नहीं सकता, या ये नहीं हुआ कभी भी। नहीं, आज भी जब हम परमेश्वर के साथ संगति में रहते हैं, खुदा की हजूरी में रहते हैं, तो आज भी परमेश्वर का जलाल हमारे ऊपर बहता है, हमारे मुंह के ऊपर उसका प्रकाश चमकता है। एक और वचन हम देखेंगे, मैं पढ़ रही हूं, निर्गमन 33 का 11। क्या लिखा है? और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। देखिए, जब हम लगातार खुदा की हजूरी में बने रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन को ऐसा शुद्ध
और साफ कर देता है। जब परमेश्वर हमारे हृदयों को शुद्ध करता है, हमारी आँखों को पवित्र करता है, हमारे कानों को शुद्ध करता है, तो फिर हम ऐसे खुदा से बातें करते हैं जैसे एक भाई अपने भाई से बातें करता हो। परमेश्वर ने हमें कोई नौकर नहीं कहा, परमेश्वर ने हमें कोई कुछ और चीज़ कह के नहीं बुलाया कि तुम मेरे से अलग हो, दूर हो। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। और यहाँ पे परमेश्वर मूसा से ऐसे बातें करता था जैसे कोई भाई अपने भाई से बातें करता है। मतलब इतने क्लोज तरीके से, इतने आराम से, ऐसे तरीके से, इतना आमने-सामने, इतना पास से। क्या सोचते हैं कि आज हम परमेश्वर से बातें नहीं कर सकते? क्या आज हम परमेश्वर के नज़दीक नहीं जा सकते? जा सकते हैं। पहले तो सिर्फ मूसा को ही ये अधिकार था कि वो तंबू में जाता और परमेश्वर से बातें करता। लेकिन जब यीशु मसीह हमारे लिए आए और यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और हमारे पिता के बीच में जो दीवार शैतान ने खड़ी की थी, उसको गिरा दिया। आज हम भी अपने परमेश्वर से आमने-सामने बातें कर सकते हैं। आज हम भी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की हज़ूरी में, खुदा के सिंहासन के सामने आत्मा के द्वारा परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। वचन कहता, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, वो सीधा परमेश्वर से बातें करता है। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर की वो भेद की बातें हमारे ऊपर उंडेली जाती हैं। तरीका थोड़ा-सा अलग हो सकता है, लेकिन आज भी परमेश्वर उसी तरीके से हमारे लिए कार्य करता है। तो हम भी जब लगातार खुदा के सिंहासन के सामने रहते हैं, परमेश्वर की हज़ूरी में हैं, जब हम परमेश्वर के साथ संगति में हैं, पवित्र आत्मा के साथ संगति में हैं, तो हम भी परमेश्वर के इतना क्लोज़ हो जाते हैं। परमेश्वर के हृदय के इतना क्लोज़ हो जाते हैं। हमारा भी परमेश्वर आँखों को, कानों को, हृदय को ऐसा शुद्ध बना देता है कि हम उसकी बातों को सुन सकें। वरना परमेश्वर इतना पवित्र है, हम ऐसी आँखों से, ऐसे कानों से, जो दुनियावी कान, दुनियावी आँखें, जो अपवित्र हैं, जो शुद्ध नहीं, हम इन आँखों से परमेश्वर को देख नहीं सकते। हम इन अशुद्ध कानों के द्वारा परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं सकते। लेकिन जब हम लगातार खुदा की हज़ूरी में बने रहते हैं, लगातार उस संगति में बने रहते हैं, तो परमेश्वर धीरे-धीरे करके हमारे जीवन को स्वच्छ और साफ और शुद्ध कर देता है, कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकें, हम परमेश्वर की अगुवाई को ले सकें। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी सामर्थ्य देता है कि उस सामर्थ्य के द्वारा फिर बड़े-बड़े काम परमेश्वर करता है हमारे जीवन के द्वारा, हमें इस्तेमाल करके खुदा बड़े-बड़े कामों को लोगों के बीच में करता है। हम एक और वचन पढ़ेंगे। जी, तो मैं वचन को पढ़ रही हूँ। पहला राजाओं 17 का पहला वचन। क्या लिखा? तिशबी एलिय्याह जो गिलाद के परदेसियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। हालेलुया! क्या कह रहा है यहाँ पे परमेश्वर का वचन? मैं एक बार फिर से इसको पढ़ना चाहूंगी। तिशबी एलिय्याह जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ। अब एलिय्याह कह रहा है कि जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूँ, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। ये है परमेश्वर की, खुदा की हज़ूरी की सामर्थ।
जब हम परमेश्वर के साथ संगति में होते हैं, आत्मा के साथ संगति में होते हैं, तो इस तरीके से परमेश्वर कार्य करता है। ऐसी समर्थ परमेश्वर हमारे जीवन के ऊपर उंडेलता है। ऐसा विश्वास, ऐसी दृढ़ता परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। अब यहाँ पे एलिय्याह इतनी बड़ी बात कैसे कह पा रहा है? क्योंकि उसे पता है, वो कहता, जिस जो इज़राइल का परमेश्वर जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, मतलब बिना उपस्थित रहने के वो इतनी बड़ी बात नहीं कह सकता था। वो परमेश्वर की हजूरी में उपस्थित रहता था, लगातार बना रहता था। आज प्रार्थना ज्यादा हो गई, आज कम हो गई, ऐसे नहीं था। सुबह प्रेयर कर ली, शाम को नहीं करी, ऐसा नहीं था। आज हम धर्मी वाला जीवन व्यतीत कर लिया, कल को हमने जाके कुछ और कर लिया, किसी और लोगों में बैठ के हास्य ठट्ठे मजाक या कोई नशा कर लिया, किसी की चुगलियां कर ली। इस तरीके का जीवन हमें इस तरीके की सामर्थ नहीं दे सकता। एलिय्याह क्या कह रहा है कि जो इज़राइल का परमेश्वर जिसके सामने मैं क्या रहता हूं, उपस्थित रहता, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा ना ही ओस पड़ेगी। कितनी बड़ी बात एलिय्याह ने कही, लेकिन उसका भरोसा किसके ऊपर था? अपने यहोवा परमेश्वर के ऊपर, जिसकी हजूरी में वो उपस्थित रहता था। उसको पता था कि उसके उपस्थित रहने से, उसके लगातार प्रार्थना में रहने से, उसके लगातार परमेश्वर की संगति में रहने से उसने ऐसी सामर्थ को परमेश्वर से हासिल करा है। उसका ऐसा रिलेशन परमेश्वर के साथ है कि अगर वो प्रार्थना करे तो मेघ बरस सकता है, अगर वो प्रार्थना करे में और ओस ना आए तो वो नहीं आएगी। उसे इतना विश्वास था। क्या आज हम सब लोग चाहते हैं परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे, हम परमेश्वर के नाम से बड़े-बड़े कामों को करें, हम किसी के लिए प्रार्थना करें तो उनका जीवन बचाया जाए। बहुत सारी रूहों को जीत के हम परमेश्वर की हुजूरी में लाना चाहते हैं, बीमारों के लिए दुआ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चे सही तरीके से परमेश्वर में चलें, आज्ञाकार रहें, परमेश्वर के भय में चले, हमारे जीवन में सब कुछ परमेश्वर की अगुवाई में हो। लेकिन क्या हम उतना समय परमेश्वर के साथ व्यतीत कर रहे हैं? क्या हम उतना समय परमेश्वर की हुजूरी में उपस्थित रहते हैं जितना समय हमें रहना चाहिए? क्या हम उस गाइडेंस को लेने के लिए, हम उन अधिकारों को लेने के लिए, हम उस सामर्थ को लेने के लिए आज हम परमेश्वर की हुजूरी में उपस्थित रह रहे हैं जैसे एलिय्याह रहा करता था? क्या आज हम परमेश्वर से उस तरीके से बातें करते हैं जैसे मूसा करा करता था? क्या आज हमारे जीवनों से परमेश्वर का नाम महिमा पा रहा है? आज हमें इन बातों को सोचने की जरूरत है। आज हमें इन बातों के बारे में गंभीरता से कोई डिसीजन लेने की जरूरत है कि आज से हम भी लगातार खुदा की हुजूरी में उपस्थित रहा करेंगे। हम भी अपने परिवारों के लिए बोझ लेंगे, हम भी अपने बच्चों के लिए बोझ लेंगे। कितने जवान बच्चे जो नशे में हैं, कितने जवान बच्चे जो अलग-अलग जगहों पे मैरिजेस करवाना चाहते हैं जो परमेश्वर के विरोध में है। हम अन्य जातियों में शादी नहीं कर सकते अपने बच्चों की। हमें मसीही लड़के से या मसीही लड़की से शादी करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। क्या आज ही से, स्टार्टिंग से ही, जब हमारे बच्चे छोटे हैं, क्या हम उनके लिए इस बोझ को ले रहे हैं? हम इन सारी बातों को लेके परमेश्वर की हुजूरी में जा रहे हैं कि हम लगातार खुदा की हुजूरी में बने रहें, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहें ताकि हमारे जीवन में ऐसी कठिनाइयां, ऐसी मुश्किलें, ऐसे दुष्ट के विरोधी के वार, छोड़े गए जाल, जहर, तीर हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में कार्य ना करें, ताकि परमेश्वर हमें सही डिसीजन लेने के लिए बुद्धि दे, हमें समझ दे, हमें इन सारी उलझनों से निकलने के लिए हमें सामर्थ्य मिले। क्या हम लगातार खुदा की हुजूरी में हैं? तो परमेश्वर के प्रियो, हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि इस समयों में जब हम तेजी से उन समयों की ओर बढ़ रहे हैं जबकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द अपने लोगों को लेने आने वाले हैं, हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। हमें लगातार परमेश्वर की हुजूरी में बने रहने की जरूरत है। हमें
ठंडे या गुनगुने नहीं होना है। हमें हमेशा परमेश्वर के लिए गर्म रहना है। हमारे अंदर परमेश्वर का वचन हमेशा उज्जवल रहना चाहिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करती हूँ इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने हम सबको आशीष दी है, और मैं विश्वास करती हूँ इन वचनों के द्वारा हमने भी आज अपने जीवनों में ये डिसीजन लिया है कि हम भी लगातार खुदा की हुजूरी में बने रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको और मुझे भी आशीष और बरकत दे। आमीन। जय मसीह की।